हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स यूपी एनएचएम सीएचओ एग्ज़ाम 2021 और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2021 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में ये वीडियो है पार्ट नंबर 9। और इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो इसके पहले के 8 वीडियो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो है आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मानसिक स्वास्थ्य से, क्योंकि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आएंगे, आप सिलेबस में देख सकते हैं। ओके, तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और ये वीडियो है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियास, जितनी भी फोबिया हैं, जो डर और भय होता है मन के अंदर किसी घटना विशेष से या स्थान विशेष से, तो उसके बारे में है फ्रेंड्स। और ये इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनको याद रखेंगे। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो सबसे पहला है आपका ऊंचाई से भय। कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई ऊंची पहाड़ी, तो वहाँ से उनको नीचे देखने में बड़ा क्या है, डर और भय लगता है। तो इसको कहते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एक्रोफोबिया कहा जाता है, ऊंचाई से भय को। नेक्स्ट हमारा है खुले स्थान से भय। कुछ लोगों को खुले हुए जगह से, जो बड़ा मैदान या कोई बहुत बड़ा खुला हुआ क्षेत्र होता है, उसमें उनको जाने से डर लगता है, भय लगता है। इसको हम कहते हैं एगारोफोबिया। एगारोफोबिया क्या है, खुले स्थान से डर। नेक्स्ट हमारा है दर्द से भय। कुछ लोगों को किसी भी छोटी चीज़ से, किसी भी कोई छोटी फिजिकल प्रॉब्लम हुई, तो अगर उन्हें दर्द होता है तो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, घबराहट होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या है, दर्द से डर को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बंद स्थान से भय। बंद स्थान से डर क्या कहलाता है आपका, क्लास्ट्रोफोबिया। बंद स्थान से भय क्या है, क्लास्ट्रोफोबिया। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं। जो इसके पहले वर्ड है सी और एल, ठीक है, सी एल क्लोज किससे होता है, क्लोज किससे होता है, क्लोज की स्पेलिंग क्या होती है, CLOSE। ठीक है, तो इसमें भी सी और एल है, तो क्लोज का जो मीनिंग होता है वो बंद होना होता है। तो इससे आप जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, CL यानी क्लोज यानी बंद, तो बंद स्थान से भय क्या हुआ, क्लास्ट्रोफोबिया। अगर फ्रेंड्स आप कोई भी चीज़ याद करने के लिए कुछ ट्रिक का यूज़ करते हैं, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बना लेते हैं, या कुछ पहले जो लेटर है उसका जो है हिंट्स ले लेते हैं, तो आपके लिए याद करना आसान होगा। जैसे मैंने आपको बताया क्लास्ट्रोफोबिया, CL क्लोज की स्पेलिंग CL से स्टार्ट होती है और क्लोज मीन्स बंद होना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बंद स्थान से भय। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज चीज़ें जो है भूल जाती हैं। अगर आप किसी भी वर्ड को या किसी भी फैक्ट्स को आप किसी स्टोरी या किसी स्थान विशेष या किसी निमोनिक्स जो ट्रिक्स होती है उसके माध्यम से तैयार करते हैं, तो आपको जल्दी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो रक्त को देखने से भय, ये है आपका हेमेटोफोबिया। हेमेटोफोबिया, ठीक है, तो इसको भी इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में होता है हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी होता है ना, ठीक है, तो इसमें रक्त से जुड़ी हुई जो समस्याएं या बीमारियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, हेमेटोलॉजी। और दूसरा चीज़ है हीम, जैसे हीमोग्लोबिन हम कहते हैं ना, तो हीम जो क्या होता है, ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक, और हीम क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर देता है, हीम। तो उससे आप जोड़ सकते हैं हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यहाँ पे भी HEM है यानी कि हेम। तो ये क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हेम से मैच करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेमेटोफोबिया, रक्त को देखने से भय। किसी लोगों को जो ब्लड देखते हैं, कोई कट जाता है या
कहीं भी खून बह रहा तो उसको देखकर बहुत ही घबराहट और डर होता है, बेचैनी होती है। दैट इज कॉल्ड हेमेटोफोबिया। नेक्स्ट हमारा विवाह से भय। कुछ लोगों को शादी के नाम से भय होता है, शादी करने से भय होता है, डर होता है। दैट इज कॉल्ड गेमोफोबिया। इसको क्या कहते हैं? शादी से भय को गेमोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फूलों से भय। फूलों से भय को क्या कहते हैं? एंटोफोबिया। फूलों से भय को क्या कहते हैं? एंटोफोबिया। नेक्स्ट हमारा है गहराई से भय। ये कहा जाता है आपका बैथोफोबिया। बैथोफोबिया, इसको भी अच्छी तरीके से याद करते हैं। जैसे हम नहाते हैं किसी स्विमिंग पूल में, तो क्या कहते हैं कि जिस साइड में ज़्यादा गहराई है उधर से अगर आप नए तैराक हो, आप नई स्विमिंग सीख रहे हो, तो आप गहराई की तरफ मत जाइए। ठीक है, यानी कि आपको नहाना है, बाथिंग करनी है, तो गहराई वाले क्षेत्र में मत जाइए। तो यहाँ पे इससे आपको एक हिंट मिल जाता है, बाथ यानी नहाना, और नहाना कहाँ पे नहीं, गहराई में नहीं नहाना है। तो इसका याद रखेंगे आप, गहराई से भय यानी कि बैथोफोबिया। बढ़िया ट्रिक है, आप जिस प्रकार से जोड़ते चलेंगे कोई छोटी सी स्टोरी आप भूलेंगे नहीं। गहराई से भय, बैथोफोबिया। नेक्स्ट है खुशी से भय, केरोफोबिया। ओके, खुशी से भय क्या होता है? केरोफोबिया। फ्रेंड्स, इस टाइप की ट्रिक आप खुद अपने आप बना सकते हैं और आप खुद भी कोई स्टोरी बना सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो है कुछ आपका फैक्ट्स जो है आपका फोबिया है वो है रंग से भय। रंग से भय के लिए होता है आपका क्रोमोफोबिया। ओके, क्रोमोफोबिया क्या होता है? रंग से भय, कलर से जो डर होता है, इसको कहते हैं क्रोमोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा सीढ़ियों से भय। सीढ़ियों यानी कि जीनों से चढ़ने से किसी को डर लगता है, तो ये है क्लिम्कोफोबिया। क्लिम्कोफोबिया, तो इसको भी आप एक छोटी सी स्टोरी बना। इसकी फर्स्ट स्पेलिंग है CLIM, तो और अगर एम के आगे बी जोड़ देते हैं तो क्लाइम होगा। क्लाइम मीन्स क्या होता है? चढ़ना। ओके, तो आप चढ़ते कहाँ पे हैं? सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लिम से आप याद रखेंगे क्लाइम, और क्लाइम कहाँ करते हैं? सीढ़ियों पे क्लाइम करते हैं, चढ़ते हैं। तो ये हो गया सीढ़ियों से भय, क्लिम्कोफोबिया। ओके, इस प्रकार आप याद रखेंगे। ट्रिक है अच्छी, और आप इस ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है यौनिक क्रिया से भय। ओके, तो ये है आपका कोइटोफोबिया। यौनिक क्रिया से भय, ये होगा आपका कोइटोफोबिया। नेक्स्ट हमारा है यात्रा से भय। ये है आपका होडोफोबिया। फ्रेंड्स, इस टाइप का भी जो डर होता है, ये भी कई सारे लोगों में होता है। हमारे कुछ एकाध फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस टाइप का पहले होडोफोबिया था। उनको अगर ये होता था कि कहीं पर एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, या दूर जाना है, किसी आपको घूमने जाना है, तो 1-2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही उनको घबराहट होने लगती थी, और वो उस चीज़ के बारे में सोच के कि अगर वहाँ पे आप जाएंगे, हम जाएंगे घूमने, मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, या मेरा सामान चोरी हो जाएगा। ये तो इसलिए जब भी वो यात्रा की बात या कहीं जाना होता था तो उनको डर सा लगने लगता था, और इसको कहते हैं होडोफोबिया। इसको कहते हैं होडोफोबिया, यात्रा से भय। नेक्स्ट है कीट पतंग से भय। इंसेक्ट मीन्स क्या होता है? बहुत इजी है। इंसेक्ट मीन्स है कीड़ा। इंसेक्ट मीन्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो कीट पतंग से भय यानी इंसेक्टोफोबिया, तो बहुत इजी है। इंसेक्ट मीन्स कीड़ा, और कीट पतंगों से भय यानी इंसेक्टोफोबिया, याद हो गया आपको। और जानवरों से भय बहुत ही ईजी है, इसको याद करना, जूफोबिया। जानवर कहाँ पे रहते हैं? जू में रहते हैं, यानी चिड़ियाघर में रहते हैं। ठीक है, तो चिड़ियाघर में रहते हैं, तो आपको याद रहेगा। जैसे ही आप देखेंगे जूफोबिया, यानी कि चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, जानवरों से भय, जूफोबिया। ओके, और नेक्स्ट हमारा है मेघ गर्जन से भय।
जो बादल गरजते हैं बारिश के टाइम विशेषकर, तो बादल की गर्जन को सुन के, मेघ की गर्जन को सुन के डर लगता है कुछ लोगों को, इसको कहते हैं ब्रोंटोफोबिया। इसको कहते हैं ब्रोंटोफोबिया। नेक्स्ट है पानी से भय, ये भी इजी है। हाइड्रोफोबिया, जैसे किसी को कुत्ता काट लेता है तो रेबीज वायरस की वजह से जो हो जाता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो क्या हो गया आपका, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे आप कहते हैं। जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो हाइड्रो क्या, पानी, और पानी से भय क्या होगा, हाइड्रोफोबिया। ये भी आपको याद हो गया। नेक्स्ट है हमारा रोगाण से भय, बहुत ही इजी है इसको याद ना। माइक्रोमीन्स क्या होता है, बहुत ही छोटा, और जो रोगाणु होते हैं चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो शेप होता है उनका। तो क्या हो गया, माइक्रो कौन होते हैं, रोगाणु होते हैं। तो रोगाणु से भय क्या होगा, माइक्रोफोबिया हो। ये भी आपको याद हो गया। निद्रा से भय, नींद से भय, ये होगा आपका हिप्नोफोबिया। हिप्नोफोबिया, हिप्नोफोबिया क्या हो गया, निद्रा से भय। फ्रेंड्स, आप भी आप बनाइए ट्रिक, और आप ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें इसमें याद कर सकते हैं। बोलने से फोबिया, बोलने से फोबिया क्या होगा, लेलियोफोबिया। लेलियोफोबिया, ठीक है। इसको भी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, थोड़ा मज़ेदार ट्रिक है। जैसे आप घर में रहते हो और बहुत सारे फेरी वाले या कुछ सामान बेचने वाले चिल्ला चिल्ला के आवाज़ दे के बोलते हैं कि सब्जी ले लो, और कोई भी चीज़ बोल के होते हैं, ले लो कहते हैं ना, तो ले लियो, यानी कि बोल ऐसा कहने के लिए क्या बोलते हैं, जो ले लियो, और जो लेने की बात कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, बोलने के माध्यम से ही तो ऐसा करते हैं। तो बोलने से भय यानी लेलियोफोबिया। ओके फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक मैंने सोची नहीं थी, बट अचानक ही दिमाग में आ गई तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो लेने की बात कह रहे हैं तो बोलने के माध्यम से ऐसा करते हैं, तो लेलियोफोबिया हो गया। ओके, अच्छा, ये ट्रिक अकेलेपन से भय, मोनोफोबिया। ठीक है, मोनोफोबिया। फ्रेंड्स, वर्ड है मोनोपोली। मोनोपोली एक शब्द है। मोनोपोली का अर्थ होता है एकाधिकार। जैसे मार्केट में अगर कोई सामान बेचने वाला, समझिए आपका, अगर आपके कस्बे में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है, सिर्फ उसकी एक दुकान है, तो हम लोग कहते हैं उसकी मार्केट में मोनोपोली है। मोनो का होता है एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार यानी कि एक ही लोगों का अधिकार है। तो मोनो शब्द से इसको हम जोड़ेंगे तो मोनो हो गया आपका एकल, अकेला। एकल कौन होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है ना, तो इससे हम जोड़ेंगे मोनोफोबिया। ठीक है, यानी कि एक आदमी है और एक आदमी होगा तो अकेलापन महसूस होगा, तो अकेलेपन से भय के लिए मोनोफोबिया। ये भी आपको याद हो गया। नेक्स्ट हमारा है नोजोफोबिया, रोग से भय। रोग से भय को क्या कहेंगे, नोजोफोबिया। नेक्स्ट हमारा अंधेरे से भय। अंधेरे से भय क्या है, निक्टोफोबिया। इसको भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से जोड़ेंगे। और निक्टो यानी निकट, निक्टो का क्या आप अर्थ लेंगे, निकट। जब हमारे निकट कोई होता है तो हमें अंधेरे में डर नहीं लगता है। ओके, जब हमारे कोई निकट होता तो हमें अंधेरे से डर नहीं लगता है, यानी कि निक्टोफोबिया। NYCT से लेते हैं इसको, निक्टोफोबिया। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़िया है ट्रिक, इस माध्यम से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है भीड़ से भय। भीड़ से भय है आपका ओक्लोफोबिया। भीड़ से भय को क्या कहते हैं, ओक्लोफोबिया। और वर्षा से भय ओम्बोरफोबिया। वर्षा से भय ओम्बोरफोबिया। ये भी मज़ेदार ट्रिक इसकी मैं बता रहा हूँ। वर्षा कहाँ से होती है, आकाश से होती है। आकाश से वर्षा होती है, और आकाश का जो पर्यायवाची होता है वो है अंबर। ठीक है, अंबर। और इसका वर्ड कैसे मिलता है, ओम्बोरफोबिया, यानी ओम्बोर यानी अंबर, और अंबर से क्या होती है, बारिश होती है, पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, बारिश होती है, तो वर्षा से भय यानी ओम्बोरफोबिया। ये भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया। नेक्स्ट है सर्प से भय। सर्प से भय यानी कि सांप। सांप से डर, कुछ लोगों को सांप से बहुत डर लगता है,
ये हो गया ओपिडोफोबिया, सर्प से भय यानी ओपिडोफोबिया। अजनबी से भय जिनोफोबिया, ये भी इंटरेस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ। जिनको यानी कि जिनो से आप लीजिए, जिनो से क्या हुआ जिनको आप नहीं जानते वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो हमारे लिए अजनबी होते हैं। ठीक है, जिनको हम नहीं जानते वो हमारे लिए अजनबी होते हैं। तो जिनको हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए अजनबी होते हैं यानी अजनबी से भय, और दैट इज़ कॉल्ड जीनोफोबिया। आप जीनो से आप जोड़ेंगे, ठीक है, अजनबी से भय यानी जीनो हुआ, ये भी आपको याद हो गया। दुर्गंध से भय ओस्मोफोबिया, ओके, ओस्मोफोबिया, दुर्गंध से भय क्या है, ओस्मोफोबिया। तो फ्रेंड्स ये हो गई आपकी ऑल टाइप्स ऑफ फोबियाज़, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि आपको इनको कैसे याद कर सकते हैं, और अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हमें भी पता चलेगा आप क्या सोचते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको वीडियोस आपके एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो और आप लोगों को सक्सेस मिल सके। और ऐसी ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी। 3 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का, उसके लिए भी वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, और हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए हमारे, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियोस की और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह होंगी, कोई इमेजेस होंगी, वो आपको उस चैनल पे मिलते रहेंगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।